सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रमज़ान के पावन पर्व की, मुबारक पर्व की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपने पूछा कि रमज़ान की महत्व क्या है? देखिए रमज़ान का महत्व मज़हब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मज़हब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान मज़हब इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में कहा जाता है कि कुरान शरीफ जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था, वो इसी महीने में हुआ था। रमज़ान के महीने का ज़िक्र और रोज़ों के का हुक्म कुरान पाक में भी है। तो सभी मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुक़द्दस महीना है, इबादतों का महीना है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये बातें कही जा सकती हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो देखिए आज की तारीख में अगर आप किसी भी डायटीशियन, किसी भी फिज़िशियन या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि फ़िटनेस का राज़ क्या है, तो वो आपको सलाह देगा इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग की। वो 16 घंटे का फ़ास्ट रखने की आपको सलाह देगा कि वो ये जो 16 घंटे का फ़ास्ट होगा, ये आपके शरीर को फ़िट करने का काम करता है। ये आपके जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। ये आपको बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को देखनी चाहिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से इस चीज़ को अगर देखा जाए, तो ये बात भी प्रूव है कि जो रोज़ा है, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, अपने आप को फ़िट रखने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। जैसा कि रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं, तो उससे उनकी दिनचर्या में बदलाव आता है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं और खाने का तरीका बदल जाता है, दिन भर फास्टिंग होती है। तो उसका क्या महत्व है? उससे आदमी की हेल्थ पे कितना बेनिफिट मिलता है? देखिए सभी चाहे मज़हब इस्लाम की बात करें या चाहे सनातन की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें, हर धर्म में ये कहा गया है कि सवेरे जल्दी उठो। जल्दी से जल्दी उठ करके एक जिसको कहा जाता है कि भोरे-भोरे उठ करके अपना जो है वो धार्मिक काम, पूजा पाठ कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, सब करने के बाद में फिर उसके बाद अपने दिन को अंजाम दो। मज़हब इस्लाम में इस केवल रमज़ान के लिए नहीं है, ये रोज़ का है कि फ़ज्र के अज़ान के वक़्त उठिए, फ़ज्र के बाद से लेकर के अपने काम को करिए, ज़ोहर में लंच करिए, उसके बाद असर में जो है अपने काम को बंद करिए, फिर असर के बाद मगरिब में आइए, मगरिब के आने के बाद थोड़ा-सा वर्कआउट करके फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के डिनर करके सो जाइए। तो ये एक पूरा प्रोटोकॉल मज़हब इस्लाम में हमेशा का है। दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान में विशेष करके ये होता है कि फ़ज्र से पहले जो सुबह की नमाज़ होती है उससे पहले-पहले आपको अपना जो भी भोजन करना है, खाना खाना है, सहरी करनी है, वो आपको कर लेनी है। फिर फ़ज्र के बाद से लेकर के मगरिब की अज़ान तक आपको कुछ नहीं खाना। फिर उसके बाद मगरिब की अज़ान के बाद में आपको अपना वो करना है। तो एक इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग का एक इसमें ऐड हो जाता है। बाकी सुबह उठने का वो तो हमेशा से ही इस्लाम में आदेश है कि सुबह फ़ज्र के समय उठना है। जी। इसका आर्थिक महत्व भी काफ़ी है, क्योंकि जब रमज़ान होता है तो शाम को काफ़ी छोटी-छोटी दुकानें या बड़ी दुकानों पर भी हाँ, खाने-पीने की चीज़ें हाँ, बिकती हैं और लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हाँ। हैं ईद की तैयारियाँ होने से। आर्थिक महत्व को कैसे देखते हैं जो इतनी बड़ी मार्केट चल पड़ती है? देखिए आर्थिक महत्व तो अगर हम देखें तो हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया फेस्टिवलों का देश है। ये पर्वों का देश है। यहाँ पर हर पर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो केवल सभी पर्वों में ऐसा होता है कि आप देखिए एकदम से मार्केट में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है, सेल बढ़ जाती हैं। रमज़ान में ये है कि 30 दिन तक लोग जो है वो अपना रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने के बाद में इफ्तारी में भी लोग अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग-अलग रेस्टोरेंट में जा कर के या जो शहर के मशहूर हैं, जैसे हम लखनऊ में बैठे हैं तो यहाँ पे टुंडे कबाबी या रहीम की नहारी कुलचा या इदरीस की बिरयानी या मुबीन का नहारी कुलचा, ये सब बड़ी मशहूर चीज़ें हैं। या नौशी जान की अगर हम बात करें तो वहाँ के कबाब पराठे बड़ा मशहूर है। ये सारी चीज़ें तो इन सब चीज़ों को लेकर के दिन भर जब आदमी फास्टिंग करके रखता है तो उसको याद याद रहता है कि शाम में हमें जब रोज़ा खोलना है तो क्या-क्या खा सकते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिकली भी बहुत सारी चीज़ों में आपको एक बूस्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके फिर ये होता है कि ईद की भी तैयारी रहती है। 30 दिन रोज़ों के बाद में फिर ईद का पर्व आता है और ईद के पर्व में भी जो है वो मुसलमान पूरी तैयारी करते हैं। बल्कि मुसलमान यूँ क्या है, हिंदुस्तानी, ये इंडियन कल्चर है। ये इंडिया में सभी पर्वों में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो। अभी इस बार होली और रमज़ान साथ-साथ है। आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर होली के पर्व में जहाँ पर हम बैठे हैं इसी में, यहाँ पे विक्टोरिया स्ट्रीट पे जब होली का ऐतिहासिक जुलूस निकलता है, तो मुस्लिम समाज के द्वारा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उसका स्वागत किया जाता है। मुस्लिम भाई भी हिंदू भाइयों के साथ मिल कर के होली खेलते हैं। यहीं पर बाहर जिसमें बहुत सारे
बड़े-बड़े लोग भी आते हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी उसमें होते हैं, ब्रजेश पाठक जी भी होते हैं, नीरज बोरा जी भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, नीरज सिंह जी भी उसमें आ चुके हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों का उसमें साथ हो जाता है। तो एक लखनऊ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, उसका जीता जागता प्रमाण होता है कि धर्म से और जाति से और मज़हब से और जो पूजा पद्धति से हम भले अलग हों, लेकिन हम सब भाई हैं, एक हैं। हिंदू हमारे ईद की खुशियों में शामिल है, हम उनकी होली की खुशियों में शामिल है, एक इसका संदेश भी दिया जाता है। तो ये लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब है, लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि जब ईद की खरीदारी होनी होती है तो हिंदू दुकानों पर भी भीड़ होती है, दीपावली की जब खरीदारी हो रही होती है तो मुस्लिम दुकानों पर भी आपको रश दिखाई देगा। एक और चीज़ रमज़ान में खासकर देखने को मिलती है कि दुकानें हो या सरकारी ऑफिसेज़ हो या प्राइवेट हाँ, ऑफिसेज़ हो, वहाँ पर लोगों को विशेष रूप से नमाज़ आदि पढ़ने हाँ, के लिए या उनकी इफ्तारी के लिए विशेष छूट दी हाँ, जाती है। सरकारी ऑफिसेज़ में भी ये हाँ, चलन हो जाता हाँ। है। इसको कैसे देखते हैं? कितना अच्छा लगता है जब ये ये होता ये है? अच्छी ये देखिए कि बहुत अच्छी पहल है कि आप आदमी को अपने धर्म की क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, ये भारत है, यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सभी को उनके मजहब को मनाने की पूरी आज़ादी है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सरकारी दफ्तरों में भी आप देखिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सरकारी दफ्तर में तो होता है कि ऑफिस की तरफ से इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, लोगों की जो उनके ऑफिस के वर्कर्स हैं उनके इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। वो वाला इफ्तार नहीं जो समाजवादी पार्टी और वो लोग करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते थे, पकौड़ी वाला इफ्तार नहीं होता, वो असली इफ्तार होता है, वो भाईचारे वाला इफ्तार होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगी और ये एक अच्छी पहल नहीं बल्कि मैं ये बार-बार कहता हूँ ये हमारा कल्चर, ये हमारा इंडियन कल्चर है। हाँ, ये हमारी एकता है, ये हमारी गंगा-जमुनी तहज़ीब है। जी। अच्छा एक पूरा महीना जब लोग रोज़े रखते हैं, फिर ईद आती है, हाँ, खुशियों का दिन आता है, तब कैसा फ़ील करते हैं आप लोग? और एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप छोटे थे हाँ, हाँ। और उस समय से आज के रमज़ान और ईद में क्या बदलाव आया? क्या कुछ कमी खलती है पुराने बचपन के देखिए दिनों में? सभी सभी लोग कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है। वो जो ईद का एक एक्साइटमेंट होता था कि चाँद रात में पूरी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह ईद है। ईद का एक्साइटमेंट होता है, नए कपड़े पहन कर के जाना है, लोगों से मिलना है, ईद ही मिलेगी, खुशी होगी। एक एक जो माहौल होता था वो ईद का होता था। अभी क्या है देखिए जब हम लोग एक मैच्योरिटी के एक लेवल को पार कर जाते हैं, जब उसमें आज कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ईद की खुशियाँ तो हमेशा रहेंगी, हमेशा दिलों में होती हैं, लेकिन फिर वो कहीं पर पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को, कहीं व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों को, कहीं राजनीतिक ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते वो कहीं न कहीं फीकी पड़ जाती हैं। घर परिवार वालों को तो एक चिंता होती है कि अभी मेहमान भी आने हैं, उनके यहाँ भी जाना है, हमें सेवई भी बनानी है, लेकिन बच्चों की जो ईद होती है वो तो फिर दूसरी वो बचपन वाली ईद तो शायद मतलब अब तो कभी देखने मिल नहीं सकती। जो बचपन में ईद देखी है, वो चाहे जितनी आसाइशें, जितनी अच्छाइयाँ, जितनी दौलत, जितनी शोहरत कमा ली जाए, लेकिन वो जो ईद बचपन में थी वो नहीं मिलेगी।